हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था और अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो भी पढ़ने को मिलेंगे और कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं। इफ़ेक्ट जैसे डायमंड ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड लाइट पड़ने पर इतना ज़्यादा शाइन क्यों करता है, प्रीशियस स्टोन्स उन पर लाइट पड़ती तो वो शाइन क्यों प्रोड्यूस करते हैं, किसी दूर रेगिस्तान में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें किसी ट्री की उल्टी इमेज क्यों दिखती जिसको मिराज बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन जो हैं वो कुछ एक प्रिज्म के रे डायग्राम हैं जो हमें वहाँ पर पूरे करने होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म को हम एज ए डेविएटर एज ए रिफ्लेक्टर भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रिज्म एज ए रिफ्लेक्टर। प्रिज्म एज ए रिफ्लेक्टर, प्रिज्म को रिफ्लेक्टर की तरह हमें यूज़ करना है। तो प्रिज्म को रिफ्लेक्टर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए ये एक प्रिज्म है जिसको हम राइट एंगल प्रिज्म बोलते हैं। राइट एंगल प्रिज्म, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ये राइट एंगल प्रिज्म है, ये 90 डिग्री है। प्रिज्म ग्लास का होता है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1.5 होता है। अगर हम इसके क्रिटिकल एंगल की बात करें तो हमने आपको पढ़ा है कि साइन सी इज इक्वल्स टू 1 म्यू होता है। तो साइन सी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5, और ये साइन सी यहाँ पर जो है, अगर हम इसकी 1.5 की बात करें तो इसको हम 10/15 लिख सकते हैं। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग तो हमें यहाँ पर जो सी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री। मतलब वो सभी ग्लास मटेरियल जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है उनके लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक लाइट सीधे सीधे से जा रही है, ये लाइट रे ये गई, तो जहाँ पर ये लाइट रे इंसिडेंट होगी वहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अब ये रे डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। जनरली स्टूडेंट को जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पता होता है तो वो क्या करते हैं, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम, इसको ऐसे करके कर देते हैं, जो कि ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। और ऐसे में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर आई वो ग्रेटर देन सी हो गया, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी उतने ही एंगल पर। तो यहाँ पर प्रिज्म ने 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर जाए। यहाँ पर प्रिज्म ने क्या किया, यहाँ पर प्रिज्म ने रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री पर डेविएट कर दिया। तो हम इसको प्रिज्म को एज ए रिफ्लेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा, प्रिज्म क्या 180 डिग्री पर भी लाइट को डेविएट कर सकता है? तो ये दूसरा है, इसका दूसरा रे डायग्राम हम बना लेते हैं। चलिए दूसरा रे डायग्राम अगर हम देखें तो ये एक प्रिज्म है, एग्जैक्टली राइट एंगल प्रिज्म है, और कुछ इस तरीके से ये है, ये एंगल 90 डिग्री है इसका। यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुई, ये एक रे इंसिडेंट हो गई इस पर, तो जहाँ पर ये इंसिडेंट होगी वहीं पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई जो कि 45 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होगी। तो ये इसको बाहर नहीं करेगा, ये इसको 90 डिग्री पर डेविएट कर देगा। ये बात अभी हमने देखी। फिर यहाँ हम फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पर फिर से ये एंगल 45 डिग्री है, तो फिर से TIR हो जाएगा और यहाँ पर फिर से रे ऑफ लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन हुआ वो 90 डिग्री है,
यहाँ जो डेविएशन है वो 180 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट, प्रिज्म को एज ए हम डेविएटर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है, प्रिज्म को हम इस तरीके से अगर यूज़ करते तो बाइनोकुलर में यूज़ करते हैं, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है इमेज बनाने के लिए। अब जो इसका बी एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक केबल होता है जिसको हम टेली कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। बहुत पहले वायर कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता था, जिसमें सिग्नल को कॉपर वायर के माध्यम से एक जगह पे से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता था। जब न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उसमें ये देखा गया कि जो क्वालिटी थी कम्युनिकेशन की वो पुअर थी, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब इससे जाता है तो क्या होता है, लॉसेस हो जाते हैं, जिससे साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी डाउन हो जाती थी। तो फिर उस समय ऑप्टिकल फाइबर का इन्वेंशन किया गया। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो प्रोपोगेट होता है बाय द रिफ्लेक्शन। उसमें कंडक्शन प्रोसेस से सिग्नल कंडक्ट नहीं करता है। कंडक्शन प्रोसेस से सिग्नल कंडक्ट करता है कॉपर वायरिंग के थ्रू। जैसे कोएक्सियल केबल होती है हमारी डिस्क की केबल, जो डिस्क की केबल होती है बिल्कुल सेंटर कोर उसका कॉपर होता है, और एंटीना से आपके सेटअप बॉक्स तक जो सिग्नल आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो कंडक्शन प्रोसेस से आता है। लेकिन जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है तो ये कंडक्शन प्रोसेस जो होता है वो फेल हो जाता है, वहाँ पर टेली कम्युनिकेशन का क्वालिटी डाउन हो जाता है। तो एक फाइबर केबल का इन्वेंशन किया गया। फाइबर केबल क्या होता है, बहुत ही नैरो, लगभग जिनका डायमीटर हेयर डायमीटर के बराबर होता है। ये खोखली फ्लेक्सिबल ट्यूब्स होती हैं, नैरो ट्यूब्स, कैपिलरी ट्यूब की तरह, और इनके अंदर एक स्पेशल मटेरियल की कोटिंग करी हुई होती है। ये कोटिंग करी हुई होती है लाइक दिस। ये जो मैंने अलग कलर से बनाया है ये कोटिंग है एक स्पेशल मटेरियल की, और बाहर वाला जो है वो इसमें हार्ड मटेरियल से कवर कर दिया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि केबल हार्ड मटेरियल से कवर कर दी जाती है, हार्ड मटेरियल से कवर कर दिया। ये आपका केबल हो गया, ये केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें इस तरीके से एंटर करता है लाइक दिस, ऐसे एंटर करता तो ये नॉर्मल हो गया, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो फिर ये इस दीवार से टकराता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता हुआ सिग्नल आगे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर कंडक्शन तो हुआ नहीं, जब ये कंडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन में किसी तरीके का कोई अटेन्यूएशन, पावर लॉस नहीं होगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल अपने समय में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो हुई कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो आपका टेली कम्युनिकेशन में अच्छी क्वालिटी के लिए देखने को मिलता है, और इनका जो प्रिंसिपल होता है वो TIR पर बेस्ड होता है। ये कोटिंग ऐसे मटेरियल की करी जाती है जिससे ये लाइट आउट ऑफ क्रिटिकल एंगल यहाँ इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट करती हुई आगे की तरफ बढ़ जाए। तो ये इफ़ेक्ट नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2। नंबर 3, एक मेडिकल साइंस में एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी में कैमरा ट्यूब्स होती हैं, कैमरा ट्यूब्स। तो कैमरा ट्यूब्स में भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था क्वेश्चन, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जब आते थे उस समय आया था। तो कैमरा ट्यूब में एक डॉक्टर जो है वो एंडोस्कोपी करता है। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है, अगर हम देखें तो एंडोस्कोपी में इस तरीके का एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ होता है यहाँ पर, और इस कैमरे को आगे यहाँ मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं। कैमरे का क्या काम है, ये कोई पिक्चर देखता है, यहाँ पर ये कोई पिक्चर देखता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये वही बिल्कुल उसी केबल की तरह काम करती है जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या करती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल ऐसा सच नहीं होती, लेकिन काम इसका भी वही है। यहाँ से इसने पिक्चर टेक्स्ट को
सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, ये सिग्नल इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसे में हमें बिल्कुल जो भी अंदर हमें दिखता है, अंदर जो होता है वही हमें यहाँ दिखता है बिल्कुल क्लियर। तो एंडोस्कोपी में भी जो कैमरा होते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होते हैं। वहाँ पर कैमरा पिक्चर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस ट्यूब से TIR इफेक्ट के थ्रू आगे की तरफ मूव करता है। इसमें मॉनिटर पर जो भी इफेक्ट होता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो एंडोस्कोपी में भी TIR का यूज़ होता है। तो ये हमारे 3 बेसिक एप्लीकेशन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। तो यही एप्लीकेशन कहलाते हैं। इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं हम, अब हम इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए इफ़ेक्ट में आता है डायमंड जो होता है वो क्यों शाइन करता है जब लाइट पड़ती है। तो डायमंड की जो कॉस्ट होती है एग्जैक्टली वो डिपेंड करती है उसकी कटिंग पर। तो डायमंड की कटिंग कुछ इस तरीके से करी जाती है कि इसमें नंबर ऑफ़ फेसेस ज़्यादा डेवलप हो जाएं। नंबर ऑफ़ फेसेस ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं तो उससे TIR नंबर ऑफ़ टाइम्स होता है। अब क्या होता है, जो सरफेसेस होती हैं जैसे ही लाइट उसमें डायमंड में एंटर करती है तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल 22 से 24 डिग्री तक होता है, 22 से 24 डिग्री तक। तो जब भी कोई लाइट रे इसमें एंटर करती है तो एंटर तो कर जाती है, और जिस फेस से टकराती है उस फेस में हमेशा जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वैल्यू पे टकराती है, और फिर टकरा कर दूसरी फेस पर लौटती, फिर तीसरी फेस पर, ऐसी अंदर अंदर वो फेसेस से टकराती रहती है और रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो उसमें बहुत लंबे समय तक डायमंड में लाइट रहती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, शाइन करता है। तो इसमें लाइट एंटर तो कर जाती है लेकिन जल्दी लाइट निकल नहीं पाती और बहुत लंबे समय तक लाइट रहती है। इस वजह से डायमंड पर जब भी लाइट पड़ती है वो चमकता है। यही प्रेसियस स्टोन्स होते हैं, वो भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, उनमें भी यही होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बात थी TIR की इफ़ेक्ट की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी कुछ आते हैं। कल हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उन न्यूमेरिकल्स पर हम ये देखेंगे कि TIR पर कितने तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप ये मान के चलिए TIR जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना है। इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसको अपने टेक्स्ट बुक से रिवाइज़ करेंगे और अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछेंगे। थैंक यू सो मच।